नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नई ग्रंथि के बारे में, एक नई अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में, एक नई एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जो कि है थायराइड ग्लैंड। कहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड? तो पहली बात थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है, ये गले में होती है। कहाँ पर? ये हमारे नेक रीजन में होती है। अब ध्यान से इसकी पोजीशन को समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि ये क्या है हमारा लैरिंक्स, ये क्या है हमारा कंठ यानी लैरिंक्स। नहीं जानते तो एक बार के लिए याद रख लो, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र करवाऊंगी अच्छे से समझाऊंगी। ये है हमारा लैरिंक्स और लैरिंक्स के नीचे की तरफ निकलती है हमारी ट्रैकिया। क्या निकलती है? ट्रैकिया यानी हमारी श्वास नली, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, श्वास नली। तो ध्यान से देखो, आगे की बात हम करते ही नहीं। आगे दो ब्रोंकाई हो जाती है, फिर आ जाते हैं हमारे फेफड़े दोनों तरफ, उसकी बात हम नहीं कर रहे। अगर मैं बोलूं कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो देखो ध्यान से, कंठ और ट्रैकिया के ऊपर की तरफ यहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि। ये क्या है? ये है थायराइड ग्रंथि। ध्यान से समझो कि अगर ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है हमारी, यहाँ पे होती है ये ट्रैकिया। इस ट्रैकिया की आगे की तरफ यानी थायराइड ग्रंथि यहाँ नहीं होगी, ना इसके अंदर होगी, इसके ऊपर की तरफ होगी। यानी कि अगर मेरी ट्रैकिया यहाँ से जा रही है तो उसके ऊपर आगे की तरफ होगी थायराइड ग्रंथि। क्लियर है? तो जगह समझ में आई। लैरिंक्स से थोड़ा सा नीचे और ट्रैकिया के ऊपर की तरफ होती है थायराइड ग्रंथि। इसके बाद स्टूडेंट याद रखना है, क्या आपके पास क्वेश्चन आता है कि बटरफ्लाई ग्रंथि कौन सी है? बटरफ्लाई ग्रंथि यानी तितली जैसी दिखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान से देखो, थायराइड ग्रंथि कुछ इस तरीके की दिखती है, तो ये तितली जैसी हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो बो टाई होती है उसके जैसी दिखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो बो टाई कुछ ऐसी होती है जो कई जने लगाते हैं, तो इसके जैसी दिखने वाली कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। अब बात करेंगे किसकी? हर एंडोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन निकालती है, तो हम बात करेंगे हार्मोन की। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह ग्रंथि आयोडीन के साथ ही कार्य करती है। देखो, आपने सुना होगा ऐड वगैरह में, टीवी की ऐड वगैरह में, कि क्या आपके नमक में आयोडीन है। देखो, एक तो होता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो अलग है। क्या आपके नमक में आयोडीन है? तो अगर आपके नमक में आयोडीन है ना, तो आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है वो सही काम करेगी। यानी ध्यान से सुनो, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन सही है, आयोडीन अच्छी मात्रा में है, तो आपकी बॉडी की थायराइड ग्रंथि भी सही रहेगी और अपने अंदर से निकालेगी एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकालेगी? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकालेगी? थायरोक्सिन हार्मोन। कब? जब आपकी बॉडी में अच्छा खासा क्या होगा? आयोडीन। तो अब समझ रहे हो आप, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन है तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। अब ध्यान से सुनो, क्या कार्य है इस थायरोक्सिन हार्मोन का? तो ध्यान से देखो, BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। पढ़ना आसान है, समझना मुश्किल है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। हमारी बॉडी बहुत सारे कार्य करती है, ठीक है। आप लोग जानते हो, कोई इंसान की बॉडी एकदम अच्छे से कार्य करेगी, मतलब कि वो बहुत खाना खाता है लेकिन फिर भी वो मोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी वर्क करती है। एक इंसान है जो कम खाना खाता है तो भी मोटा हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी वर्क नहीं करती। वो वर्क क्या होता है? वो वर्क होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं वो किस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन अच्छा, तो थायराइड ग्रंथि अच्छी, थायरोक्सिन हार्मोन अच्छा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी अच्छे से कार्य करेगी और इंसान दुबला पतला हेल्दी रहेगा। अगर आपकी बॉडी में थायराइड बुरा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बॉडी में थायराइड बुरा, आयोडीन कम,
तो थायराइड अच्छे से काम नहीं करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं निकलेगा और आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट खराब हो जाएगा और आप मोटे हो जाओगे, हेल्दी नहीं रहोगे, मोटे हो जाओगे। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट, अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए, या मैं बोलूँ अगर आपकी बॉडी में आयोडीन कम हो जाए, सुनते जाइएगा ध्यान से, आपकी बॉडी में आयोडीन कम हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में एक बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक बीमारी जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, यानी जिसे बोलते हैं घेंघा रोग। बहुत 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 ज़रूरी क्वेश्चन है ये कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बताओ। आपको याद रखना है घेंघा रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बता नहीं सकती कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन डी इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में। तो आपको समझ में आया, मैंने बताया थायराइड ने एक हार्मोन निकाला जिसका नाम था थायरोक्सिन, जो कि आपकी बॉडी में आपके मेटाबॉलिक रेट को देखता है। अगर थायरोक्सिन कम हो जाएगा तो घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? हमारी नेक में, लैरिंक्स के नीचे, ट्रैकिया के ऊपर। कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरोक्सिन। अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, तो दूसरा हार्मोन है स्टूडेंट्स कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालती है कौन? थायराइड ग्रंथि। और कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम क्या है? बहुत सिंपल, यदि आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, यदि आपके रक्त में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, तो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन उस कैल्शियम को उठाकर ये जो आपकी हड्डियाँ होती है ना, उसके ऊपर इकट्ठा कर देगी। ठीक है, यानी आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा, तो ये हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचा देगी, कैल्शियम हड्डियों को दे देगी। कौन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। समझ में आया? तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि हमारी खत्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।